नमस्कार दोस्तों, एचवीएस स्टडीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि मलेशिया के द्वारा ये इच्छा जताई जा रही है कि वो इंडिया के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाले हैं। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, मलेशिया कीन टू बाय मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरह के आर्टिकल पब्लिश करे जा रहे हैं। मलेशिया शोज इंटरेस्ट टू बाय मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, और साथ में इस डील के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और थोड़ा सा डिटेल में हम इस न्यूज़ को समझते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है, और रिसेंटली हमने देखा था कि फिलीपींस के द्वारा 374 मिलियन यूएस डॉलर्स की धनराशि पर उन्होंने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स को परचेज किया था। अब हमें करंटली ये देखने को मिल रहा है कि मलेशिया के द्वारा अपना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है उसको परचेज करने के लिए अब मलेशिया अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे एक डिफेंस ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है, अनदर ASEAN member country Malaysia has indicated the interest in the BrahMos next generation। तो आसियान क्या है? ये एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसके अंदर हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो डिफेंस ऑफिशियल हैं, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। इन्होंने कहा है, मलेशिया इज़ ईगर टू परचेज द मिसाइल विच वॉज डेवलप्ड इन इंडिया एज पार्ट ऑफ इंडो रशियन जॉइंट वेंचर एंड कैन बी इंस्टॉल्ड इन रशियन सुखोई 30 विच द रॉयल मलेशियन फोर्स इज़ नाउ फ्लाइंग। तो जो मलेशियन की फोर्स है उसके पास में है सुखोई 30, जो कि एक रशियन एयरक्राफ्ट है, और इस पर आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी किया जा सकता है। और इन्होंने ये कहा है कि अब जो मलेशिया है वो ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और कई सारी कंट्रीज हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करना चाहती हैं, और इंडोनेशिया के साथ में करंटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है वो चल रही है, और यहाँ पर इसमें बातचीत भी चल रही है। और अगले महीने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आसियान कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाएंगे, जहाँ पर अब मैं आपको बता ही देता हूँ आसियान कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका ही एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं आसियान, और इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो उसकी एक कॉन्फ्रेंस होगी जिस पर, जो कि इंडोनेशिया के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी, और वहीं पर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिसके अंदर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी डील को लेकर चर्चा करी जाएगी। और इंडोनेशिया के पास में अभी SU-27 फाइटर जेट्स और क्लो क्लास सबमरीन्स हैं, जिसमें कि आसानी से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको यहाँ पर इसका जो लॉन्च है वो किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज़ करना चाहती हैं। कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे कि ब्राज़ील, इसके अलावा वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका भी इसको परचेज़ करना चाहती है, इसमें उसने इंटरेस्ट दिखाया है। इसके अलावा अरेबियन कंट्रीज़ भी देखने को मिलती हैं जैसे कि UAE और सऊदी अरेबिया, इन्होंने भी ब्रह्मोस मिसाइल का जो एयर वेरिएंट है उसको परचेज़ करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है, और इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर। यानी कि जो अपनी जो पोजीशन है वहाँ से 290 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और ये क्रूज़ मिसाइल है। तो क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था। आप चाहें तो उसे यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी जो स्पीड है वो है 2.8 माक, यानी कि ये विश्व की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल हमको देखने को मिलती है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि इसको कहीं से भी हम लॉन्च कर सकते हैं। इसके कई सारे वर्जन देखने को मिलते हैं, एयर लॉन्च, सी लॉन्च, सबमरीन से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसको सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये आती है फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी के अंदर, यानी कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर ये काम करती है। इसको जब हम फायर करते हैं उसके बाद में ये अपने आप अपने टारगेट को हिट कर देती है, और उसको आगे गाइडेंस की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए इसको फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, यानी कि एक बार फायर करो उसके बाद फॉरगेट कर दो, ये अपने अपने टारगेट को हिट कर देती है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने देखा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, और अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पर इसको परचेज़ करने में अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।